तो पावर को आप आई स्क्वायर इंटू आर इक्विलेंट से निकाल सकते हैं। आई जो है वो 3/5 का होल स्क्वायर आएगा और इक्विलेंट रेजिस्टेंस 15 है। तो सॉल्व करके ये 9/25 इंटू 15 तो 27/5 वोट आ जाएगा। नेक्स्ट है पावर गिवन टू 10 ओम। तो 10 ओम में पावर हम आई स्क्वायर इंटू आर से निकाल लेंगे। तो ये 3/5 का होल स्क्वायर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 होगा। सोल्व करेंगे 9/25 इंटू 10 तो 5 से 5, 5 से 2, 18/5 तो ये 3.6 वोट आ जाएगा। नेक्स्ट इज P10 मैक्सिमम नहीं, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, जो कि नहीं है। एक्सटर्नल 10 है, इंटरनल का सम 5 है, तो ये नो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ नो हाउ टू मेक P0 मैक्सिमम। तो आप 10 ओम को 5 कर दीजिए तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। आई इफ मैक्सिमम, तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था करंट जो है वो हो जाएगा 3, 2, 5 और से 9 वोल्ट तो बैटरी का है, डिवाइडेड बाई ये 5 है, ये भी 5 है, तो 10 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 0.9 एम्पियर यहाँ से करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा, ये मैंने जो वर्कशीट डिस्कस की ऑप्टिमल फिजिक्स की एक वर्कशीट पैटर्न की ये वर्कशीट है, उसके पैटर्न का एक पार्ट है। और इसका यूज़ ये है कि इसमें हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको कराते हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे, जिससे आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और जब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको आसानी से कर पाते हैं। बिकॉज द फैक्ट इज़ कि आप जब नीट और जेई का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो इट्स अ बिट कॉम्प्लेक्स, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो एक साथ अगर आप उसको बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, मन नहीं करेगा आपको क्वेश्चंस करने का, ऐसा लगेगा कि माइंड ब्रेन रिफ्लेक्टिव हो गया, आप कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है चीज़ों को। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके जो माइंड ब्रेन सिस्टम का जो पैटर्न है, जो एल्गोरिथम है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। और उसी की एक अप्रोच है कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज़्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे नर्व सेल्स डेवलप होते हैं, उतने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, और जितने ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे उतनी शार्प आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी। तो शार्प प्रॉब्लम सॉल्विंग को फोकस करके ही ये पूरी वर्कशीट डिज़ाइंड है, आप इसको यूज़ करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और उसके बाद हाउ यू फील लाइक एंड इज़ इट इफेक्टिव फॉर यू, और इससे अगर आप कुछ बेहतर सीखते हैं तो हमें कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।